बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम मुश्तबा राठौर साहब का और मोहतरम सज्जाद मदनी साहब का कि मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर कुछ आपका टाइम देते हुए कुछ गुजारिशात कर सकूँ। लेक्चर बहुत हो गए और बहुत सारे लेक्चर सुन लिए आप लोगों ने। और अब वो क्या जुमला था आपका, अशरफुल मखलूक़ात के बाद अशरफुल मशरूबात। अच्छा, तो इससे भी आप लोग मुशर्रफ हो गए माशाअल्लाह और हो रहे हैं। तो छोटी छोटी सी एक दो सरगर्मी हम करेंगे ताकि जो हमने पिछले 2 दिन में सीखा और जो कुछ मामला है उसको हम किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और किस तरीके से उन मामला को बेहतर कर सकते हैं। जाहिर है कि जब कोई बातचीत शुरू होती है, कोई मामला होता है, तो एक है लेक्चर के बंदा गुफ्तगू करे और आप उसमें आराम मतलब सुन लें आराम से उसे, और नींद के झटके लिए बगैर जो है वो उस लेक्चर को मुकम्मल किया जाए। या फिर ये सिचुएशन होती है, या फिर ये होता है कि हमारे सज्जाद भाई जो माशाअल्लाह शायरी कर जाते हैं बीच में और कुछ तभी के कोई जुमले कह जाते हैं, तो आती हुई नींद भी माशाअल्लाह उड़ के चली जाती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं। मैंने इसलिए कहा तालियां बजा दें ताकि, क्योंकि मैं अदब जवाब का कायल हूँ और आप सबकी तालियां मैं सुन सकूँ, इसलिए मैंने खुद नहीं बजाई तालियां। तो ये सब बजाएंगे तो मजा आएगा ना। हाँ, अदब जवाब इस एतबार से कि उलमा का इख्तिलाफ है, चूँकि मैं दीन का तालिब इल्म हूँ और तखस्सुस फिल फिक़्ह के एतबार से भी तलबा की तरबियत करता रहता हूँ, उनकी तदरीब के एतबार से, फिर चूँकि तालीम और ताल्लुक़ से ताल्लुक़ है, पढ़ने से पढ़ाने से, तहरीर से तकरीर से, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का कंटेंट राइटर भी हूँ, एपिसोड वगैरह भी लिखता हूँ। ड्रामे नहीं लिखता क्योंकि मेरे पास तुम हो, इसलिए मुझे ड्रामे लिखने की जरूरत नहीं है। भाई तालियां होनी चाहिए, खामोश से ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, जो तालियों का कायल नहीं है ना, वो डेस्क से बजा दे ऐसे। हाँ, ये कब छोड़े बगैर। हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना ताकि जो है मतलब वो कोई परेशानी वाला मामला ना हो। तो ये बातें इसलिए असली कि ताकि हम और आप कम अज कम इब्तिदाअन इस चीज पर आ जाए कि जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, उसको अपनी जात के एतबार से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और जो हमारे माशरे में तनाज़ात जन्म ले रहे होते, एक है कि मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर कोई इख्तिलाफ राय हो गया, आपका मुंह चलता रहेगा, आप माशाल्लाह आप नोश फरमाते रहिए और मैं अपनी बातचीत जारी रखूं, लेकिन आपकी समाअतें जो है वो मेरी तरफ होनी चाहिए। क्योंकि मैं पैदाइशी मौलवी हूँ, इस एतबार से कि मेरे वालिद साहब भी मौलवी थे, मस्जिद के इमाम थे, तो इस एतबार से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर बड़ा मुतमईन हूँ और मेरी आने वाली नस्ल भी इंशाल्लाह मौलवी होगी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी सोच बदल लूँ कि जनाब मैं टोपी उतार दूँ, इमाम उतार दूँ और नंगे सर बाल लहराता हुआ यहाँ पर आ जाऊँ। ना जी, मैं जो था 4 साल पहले आज भी वही हूँ। मेरे अंदर इन लोगों ने कोई तब्दीली पैदा नहीं की, बड़ी मेहनत की मुझ पे इन लोगों ने, कोई तब्दीली मेरे अंदर पैदा नहीं कर सके ये लोग। मैं जब आया था ट्रेनिंग सेशन में 2017 में, तब भी ऐसे था, आज भी 2016 में, सॉरी 2016 में आया था, तब भी ऐसे ही था, इमामे में वेस्टकोट में आया था। हाँ, बस वो जुब्बा मेरा नया नहीं था, पिछले कपड़े पहन के मैं आ गया हूँ अभी, वरना मैं जुब्बा पहना हुआ होता। तो कोई तब्दीली मेरे हुलिये में, मेरे लिबास में, मेरी सोच में, मेरी फिक्र में नहीं आ पाई। और ना आने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि अभी हमारे सज्जाद ने एक बात अभी कही आपको कि जनाब हम आपसे आपका मसलक, आपका मजहब, आपकी राय तब्दील करवाना नहीं चाहते। आपकी जो राय है बड़ी मुकद्दम है और इसी पे बार बार बातचीत हो रही है। अभी डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने की, उनसे पहले डॉक्टर जाफर साहब ने, और सुबह जो गुफ्तगू हुई जो मैं सुन सका, वहां पे यही बात है कि एक दूसरे की राय का एहतराम करें। क्या था बोलिए? एक दूसरे की, अरे बोल दो अल्लाह के बंदो, एक दूसरे की राय का एहतराम करें। और एहतराम क्या होता है भाई, आपने वो करना है नहीं करना, सुन तो रहे कम अज कम, है जी। तो यहाँ पे तो आप लोगों को बांध के बिठा दिया गया कि आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इतना ज्यादा आपने सुन लिया है, अब आप हमें सुनाएं, आप हमें सुनाएं कि अगर आप